हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विद्या भवन। मैं हूं अजहरुद्दीन और आज हम बात करने वाले हैं बल के प्रकार। बल के प्रकार क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में समझेंगे। जिस प्रकार से हम जानते हैं घर्षण बल होता है, ससंजक बल होता है, असंजक बल, और संतुलित असंतुलित एक प्रकार का ये भी बल है, और एक गुरुत्वाकर्षण भी एक प्रकार का बल है जो किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो पिछले वीडियो में हमने बताया है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बल के प्रकार। और बल के प्रकार में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल क्या होता है। अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल, जिसे हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसको शॉर्ट में पूरा डिटेल समझेंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। कोई भी डिफिनीशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखकर तुरंत आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बात करेंगे अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल क्या होता है, तो इन दोनों बल को समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं ये दोनों पिंड बल में अंतर क्या है। तो डायग्राम मान लेते हैं ये वृत्ताकार पथ है, तो हमने एक वृत्ताकार पथ बना दिया। तो फ्रेंड्स, इस पिंड का, ये हमारा इस वृत्ताकार पथ का केंद्रक है, और इस केंद्र से जब कोई भी पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करने का प्रयास करता है, तो उस पिंड पर एक प्रकार का बल कार्य करता है जो केंद्र की तरफ कार्य करता है। आपको पॉइंट यही नोटिस करना है कि जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पिंड पर एक बल केंद्र की तरफ कार्य करता है, जिसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल, और ये सदैव केंद्र की तरफ लगता है। जैसे में मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि जैसे में साइकिल से यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो अपने आप को थोड़ा सा झुकाव महसूस करता है। झुकाव महसूस करने का कारण क्या है, उस पर एक बल केंद्र की तरफ कार्य कर रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि जितने भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, मान लेते हैं ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य, और इस सूर्य का चक्कर अनेक प्रकार के ग्रह लगा रहे हैं। मान लेते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है कि सभी ग्रह अपने ही कक्षक में क्यों चक्कर लगाते हैं, वे दूसरे कक्षक में क्यों नहीं चले जाते हैं। तो आप बताएंगे, जब भी कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पिंड पर एक बल कार्य करता है जो केंद्र की तरफ कार्य करता है, तो जिसके कारण यह पिंड या यह ग्रह दूसरे कक्षक में जा नहीं सकते हैं। तो जितने भी पिंड या जितने भी खगोलीय पिंड हो या ग्रह हो, उपग्रह हो, जो भी किसी वृत्ताकार पथ पर यदि गति करते हैं तो उस पर अभिकेंद्री बल कार्य करता है। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं ये नाभिक है, और नाभिक में हम जानते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाभिक का चक्कर लगाता रहता है। तो कहेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब नाभिक का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाने का कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन पर एक प्रकार का बल केंद्र की तरफ कार्य करता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्षक में इस नाभिक का चक्कर लगाता रहता है। चौथा की बात करते हैं एग्जाम्पल। ये तीसरा एग्जाम्पल, और चौथा एग्जाम्पल क्या है। चौथा एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी भी पिंड को या किसी भी ढेले को जब हम रस्सी में बांधकर ऐसे घुमाते रहते हैं तो उस डोरी में एक तनाव बल केंद्र की तरफ कार्य करता है। यदि हम रस्सी को छोड़ते हैं तो ये टेंसाइल फोर्स, जो तनाव बल कार्य कर रहा था, वो तुरंत बाहर चला जाएगा, जिससे पिंड बहुत ही तेज़ी से दूर होने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने अभिकेंद्री बल के बारे में समझा। अब अपकेंद्री बल क्या होता है, और हम ये जानते हैं अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल का एक विपरीत बल है, मतलब इसका एक विरोधी बल कर सकते हैं आप। जैसे में न्यूटन का तीसरा नियम का परिभाषा आपको पहले ही बता दिया गया है कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। जब कोई पिंड
जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो वह पिंड भी उतना ही बल का विरोध करती है। इस नियम को न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, जिसे कहा जाता है क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। तो क्रिया जब यहाँ पर पिंड वृत्ताकार पर पथ पर गति कर रहा था तो अभिकेंद्री बल कार्य कर रहा था। इसके विपरीत अब बाहर की तरफ एक बल कार्य करेगा, जिसे हम लोग कहेंगे अपकेंद्री बल। और अपकेंद्री बल एक होता है छद्म बल, जिसे केवल महसूस किया जाता है, आभास किया जाता है। ये ऐसे एक बल है जो बहुत ही कम कार्य करता है, मतलब इसका उतना मान्य नहीं है। एग्जाम में केवल अभिकेंद्री बल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपकेंद्री बल की बात करते हैं तो अपकेंद्री बल में क्या होता है, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो केंद्र से यदि कोई बल बाहर की तरफ कार्य कर रहा है तो उसे कहते हैं अपकेंद्री बल। इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं अपकेंद्री बल का। तो अपकेंद्री बल का आप एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे में क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन जब चालू करते हैं दूध से क्रीम निकालना, तो क्रीम जब मशीन चलती है तो क्रीम जितना होता है किनारे पेनी के मतलब बर्तन के किनारे जाकर लग जाता है, वहाँ पर अपकेंद्री बल कार्य करता है। दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जब हम लोग कपड़ा डाल देते हैं और कपड़ा डालने के बाद जब उसे चालू करते हैं तो उसमें का कपड़े का जो पानी होता है बाहर की तरफ छिड़काव का कार्य करता है, जिसके कारण कपड़ा तेज़ी से सूख जाता है। तो वहाँ पर पानी बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने का कारण है अपकेंद्री बल वहाँ पर कार्य कर रहा है। और आप जैसे में तीसरा एग्जाम्पल आप अपने से बता सकते हैं, जैसे में हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल या बाइक का मेडीगार्ड से जो पानी बाहर, जैसे बाइक चलाते रहते हैं तो मेडीगार्ड से पानी बाहर की तरफ छिड़काव का कार्य करता है, तो वहाँ पर भी अपकेंद्री बल कार्य करता है। तो यही 3-4 पॉइंट मेन था, जिसे अभिकेंद्री बल केंद्र की तरफ कार्य करता है, अपकेंद्री बल केंद्र से बाहर की तरफ। हमने एग्जाम्पल आपको समझा दिया। केवल आपसे क्वेश्चन पूछेगा अभिकेंद्री बल क्या होता है, तो अभिकेंद्री बल का एक सूत्र आप लिख लेंगे, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल F बराबर होता है mv²/r। अभिकेंद्री बल में द्रव्यमान वेग देगा, दूरी देगा, ये त्रिज्या देगा, तो आप वहाँ से बल निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिकेंद्री बल क्या होता है, तो आप अभिकेंद्री बल निकालने के लिए F बराबर mv²/r का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल आपको समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।